नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑटोमोटिव के ये रहस्यमय दिल की बातें करेंगे दहन इंजन के बारे में। इस 10 मिनट के सफर में हम इंजन के भीतर के काम, गरज की पीछे की कहानी और उस विज्ञान को खोजेंगे जो हमें आगे बढ़ाता है। चलिए शुरू होते हैं। छोटा इतिहास। आइए शुरुआत करें एक तेज यात्रा के साथ। इसकी नींवें से लेकर जो आज है, हम दहन इंजन के विकास की कहानी को समझेंगे। मूल घटक। आगे बढ़ने के लिए आइए मुख्य घटकों को विश्लेषण करें। पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, इन मौलिक तत्वों को समझना उत्कृष्ट है। कैसे इंजन ईंधन को गति में परिणामित करता है। दहन प्रक्रिया। अब तैयार रहें क्योंकि हम दहन प्रक्रिया में डूबेंगे। ईंधन कैसे ऊपर नीचे पिस्टन को ड्राइव करने के लिए बदल जाता है। यह एक तैयारी और नियंत्रित विस्फोटों का संगीत है। दहन इंजन के प्रकार। आगे बढ़ने के लिए हम दहन इंजन के विभिन्न प्रकारों की ओर मुड़ेंगे। ओटो साइकिल। यह एक शब्द है जो सुनने में साधारण हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। इस शब्द के पीछे एक पूरा विज्ञान है जो आधुनिक इंजन तकनीकी का मूल रूप से हिस्सा है। तो चलिए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओटो साइकिल कैसे काम करती है। एक आविष्कार की यात्रा। ओटो साइकिल का प्रारंभ कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें एक समय की यात्रा पर जाना होगा। 19वीं सदी के उच्चायन में निकोलस ओटो ने एक आविष्कार किया जो बाद में ओटो साइकिल के नाम से मशहूर हो गया। 2. ओटो साइकिल का सिद्धांत। ओटो साइकिल का काम कैसे करता है, यह समझने के लिए हमें इसके सिद्धांत की ओर बढ़ना होगा। ओटो साइकिल एक इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन होता है, जिसे हम आमतौर पर सीधे इंजन कहते हैं। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है और वाहन चलता है। 3. ओटो साइकिल के अंग। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ओटो साइकिल के अंगों की ओर बढ़ना होगा। पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, ये सभी होते हैं ओटो साइकिल के मुख्य घटक जो संवेदनशीलता और दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. ओटो साइकिल की प्रक्रिया। ओटो साइकिल का काम कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें इसकी प्रक्रिया की ओर बढ़ना होगा। यहाँ एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें ईंधन का संबंधित स्थान पर जाना जाता है, जिससे बिजली की ऊर्जा में परिणाम होता है। 5. ओटो साइकिल के प्रकार। ओटो साइकिल के विभिन्न प्रकारों की ओर बढ़ने से हमें यह समझ मिलता है कि इसमें कितनी विविधता है। आंतरदहन, HHD, डीजल, ये सभी अलग अलग प्रकार हैं जो विभिन्न उपयोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। 6. ऊर्जा का संरक्षण। ओटो साइकिल के इंजन में ऊर्जा कैसे संरक्षित होती है, इसे समझने के लिए हमें इसकी कुशलता की ओर बढ़ना होगा। इसमें कैसे ऊर्जा पैदा होती है और कैसे वह ऊर्जा व्यापकता में परिणाम होती है, इसे जानना महत्वपूर्ण है। 7. ऑटो साइकिल में चुनौतियां। कोई भी यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं होती। ओटो साइकिल में आने वाली चुनौतियों की ओर बढ़ने से हमें यह समझना होगा कि इस तकनीकी क्षेत्र में कैसे नए नए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। पारंपरिक आंतरदहन इंजन से लेकर हाइब्रिड्स और बाहर, इनमें एक तरीका है प्रदर्शन और प्रदर्शन। कभी सोचा है कि कैसे प्रदर्शन और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। हम यह जांचेंगे कि इंजीनियर्स इन इंजन्स को शक्ति, ईंधन की कुशलता और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं। चुनौतियां और नवाचार। कोई भी सफर चुनौतियों के बिना नहीं होता। मेरे साथ जुड़े जब हम दहन इंजन की चुनौतियों और उन्हें पार करने के लिए उत्कृष्ट नवाचारों की चर्चा करेंगे। टर्बोचार्जिंग का आश्चर्य। क्या आप जानते हैं कि टर्बोचार्जिंग सिर्फ रेस कारों के लिए नहीं है। यह एक अद्भुत प्रौद्योगिकी है जो आते हुए हवा को दबाकर ऊपर को बढ़ाती है, जिससे ईंधन की दक्षता बढ़ती है बिना ईंधन की कुशलता को कम किए बिना। वेस्टगेट आश्चर्य। टर्बोचार्जिंग में और गहराई से जानने के लिए वेस्टगेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह निर्धारित करता है कि टर्बोचार्जर तक पहुंचने वाले वायु की मात्रा को नियंत्रित करता है, उच्च प्रदर्शन और अधिक ईंधन के बिना। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग (VVT) ईंधन की दक्षता के लिए इंजीनियर्स वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का सहारा लेते हैं। यह प्रौद्योगिकी इंजन की वाल्वों के खोलने और बंद होने की समय सीधे ट्यूनिंग करती है, विभिन्न RPMs पर प्रदर्शन को अनुकूलित करके शक्ति और ईंधन की कुशलता को बढ़ाती है। इंजन नॉक के रहस्य कभी विचार किया है कि वह अजीब कुंजी से क्यों बज रहा है? इसे इंजन नॉक कहा जाता है। पूर्वागामी इंजनोग्राफी का परिणाम है। इंजीनियर्स इस विभिन्न ध्वनि के साथ कैसे निपटते हैं, इसे न्यूनतम करने और समय सीधे बदलने के लिए। ड्यूल ओवरहेड कैम्स डॉक की शानदारता वाल्व के ऑपरेशन पर बेहतर नियंत्रण के लिए कई इंजन ड्यूल ओवरहेड कैम्स विशेषता करते हैं। इस सेटअप से अलग अलग वाल्व्स के लिए अलग अलग कैम्स का उपयोग करने से एक संवेदनशील और बेहतर प्रदर्शन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डीजल अंतर कुशलता के लिए प्रसिद्ध डीजल इंजन अंतर के रूप में वह स्पार्क प्लग की बजाय संपीड़न आगमन का आनंद लेते हैं। ये अधिक टॉर्क और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं, जिससे वे भारी शुल्क वाहनों और कुछ यातायात यात्रा करने वाले गाड़ियों में स्थापित हैं। जब हम आज की यात्रा को समाप्त करते हैं, तो मुझे आशा है कि यह 10 मिनट का सफर ने आपको दहन इंजन के प्रति एक नई समझ प्रदान की है, जो ध्वनि, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। वह आधुनिक युग की गति को निर्धारित करने के लिए कैसे काम करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया नीचे टिप्पणी करके अपने विचार साझा करें। अगली बार तक खुद को जिज्ञासु बनाए रखें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इस दहन इंजन के सफर में शामिल होने के लिए। यह रहे आपके साथ, जल्दी ही मिलेंगे। सुरक्षित रहें और जारी रखें जिज्ञासा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए।